राधे कृष्णा आप सभी दोस्तों को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंक अकाउंटिंग की क्लास। क्या कहा मैंने? बैंक अकाउंटिंग की क्लास, और क्लास नहीं, मास्टर क्लास। इसमें हम ए टू जेड मास्टर क्लास में हर एक चीज सीखेंगे बैंक के बारे में, कि बैंक क्यों जरूरी है एक अकाउंटेंट के लिए, बैंक का काम क्या होता है, हमें क्या क्या काम करना पड़ता है बैंक में, है ना। हमें क्या क्या काम करना पड़ता है सर अपने बैंक अकाउंट के लिए, अपने टैली में जो अपन काम करते हैं, है ना। हमारे क्लाइंट के लिए जो अपन काम करते हैं, हमें क्या क्या काम करना पड़ता है सर। तो आज हर एक चीज अपन सीखेंगे बैंक के बारे में, बैंक अकाउंटिंग। तो हर एक चीज को नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंट के लिए बैंक क्यों जरूरी है। सवाल ये आता है कि अकाउंटेंट के लिए बैंक जरूरी क्यों है। आजकल 90% बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन या बैंक से होते हैं। आजकल 90% ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑनलाइन या बैंक से होते हैं। हमें पता है सर, आजकल बहुत ज्यादा जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन हो रही है, पैसा देना पैसा लेना, सब ऑनलाइन हो रहे हैं या तो बैंक से हो रहे हैं सर, है ना। हम भी फोन पे चलाते हैं, किसी ने हमें पैसा दिए या तो फिर हम पेमेंट कर देते हैं। तो हम ऑनलाइन करते हैं आजकल बहुत ज्यादा। बाकी जो 10% है अपन कैश का इस्तेमाल करते हैं। और सर कैश का जमाना गया सर, पता है हमें सर, कैश का जमाना तो चला गया। अब क्या चल रहा है, अकाउंटेंट को एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई का रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना। इसी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है सर। अब क्या होता है एनईएफटी, आरटीजीएस, उसके बारे में इन डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट और हमारी बुक्स हमेशा मैच होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, बैंक स्टेटमेंट यानी, बैंक स्टेटमेंट को आप एक बार आप एक्सेल समझिए, ठीक है। और हमारी बुक्स यानी टैली, हमारी बुक्स यानी टैली। तो जो एक्सेल है ना, एक्सेल में दिया रहेगा आपको बैंक स्टेटमेंट, एक्सेल में रहेगा हमारा बैंक स्टेटमेंट, और टैली में रहेगा हमारी बुक्स। तो हमने जो बैंक स्टेटमेंट को देखकर हमने अपने जो टैली में जो भी एंट्री करी है वो हमारी बुक हो गई। तो वो हमेशा मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सेल में कुछ और बैलेंस आ रहा है, हमारे टैली में कुछ और बैलेंस आ रहा है, हमेशा मैच होगा। क्या है ये गोल्डन रूल, हमेशा मैच होगा। वेरी गुड, नोट करिए इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंटिंग का गोल्डन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर पूरा बैंक अकाउंटिंग टिका हुआ है। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में मैंने प्लस का है, मैंने डेबिट में प्लस किया है, और क्रेडिट में माइनस। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया है मैंने, एक रीजन है इसका भी। चलिए अभी देखते हैं। डेबिट यानी डीआर और क्रेडिट यानी सीआर। अब सर डेबिट क्या होता है सर इसमें बैंक में, सर बैंक में डेबिट का क्या रूल हुआ सर। जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो, मैंने कहा जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो, तो क्या करेंगे अपन, जब पैसा बैंक में आए तो उसे डेबिट करो। क्यों, जब भी पैसा बैंक में आए तो उसे डेबिट करो। क्यों डेबिट करो, मैंने कहा ना, रूल है। क्या रूल है, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो, बैंक बैलेंस जब बढ़ जाए, तब अगर पैसा बैंक में आए तो डेबिट करो, है ना। पैसा जब बैंक में आए तो उसे डेबिट करो। अब क्रेडिट क्यों करना है, क्रेडिट यानी सीआर। अब क्रेडिट क्यों होगा, देखो, जब भी बैंक बैलेंस अपना डिक्रीज होता है ना, मैंने कहा यहाँ पे, जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो, यानी पैसा बैंक से जाए तो उसे क्रेडिट करो, यानी माइनस। माइनस मतलब अपने अकाउंट से पैसा गया, है ना, और इधर प्लस करो। क्यों, अपने अकाउंट में पैसा आया तो उसे डेबिट करो। चलिए देखिए एक शॉर्ट टिप, बैंक इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। बैंक बिजनेस के लिए एक एसेट है, मैंने बताया था आपको अपने जर्नल वाले चैप्टर में, है ना। बैंक बिजनेस के लिए एक एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट और एसेट कम हो तो क्रेडिट। चलिए, बैंक एंट्रीज के तीन मेन टाइप, क्या है सर मेन तीन टाइप, एक रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा। अब क्या होता है सर ये रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी क्लाइंट से पैसा मिला, क्लाइंट से हमें पैसा मिला, यानी पैसा इनवर्ड आया, हमें मिला पैसा, तो वो रिसिप्ट हो गया सर। अब सर क्या है सर पेमेंट, क्या है पेमेंट, क्या है सर, खर्चा या वेंडर को पैसा दिया। पेमेंट यानी हमने पेमेंट किया तो हमारा खर्चा हुआ, या तो हमने वेंडर को पैसा दिया। सर वेंडर मतलब क्या होता है सर, वेंडर का मतलब ही ये हुआ, वेंडर का मतलब हुआ दुकानदार, जिनको हमने पैसा दिया। तो पेमेंट यानी हमने जिनको पैसा दिया या हमने कुछ खर्चा किया। वेरी गुड सर। अब क्या होता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा होता है, वेरी गुड, अब अच्छा समझ रहे हैं आप सब, है ना, समझ में आ रहा है। चलिए नोट करिए सब लोग, हम खाली समझने से नहीं होगा, नोट भी करना है सब चीजों को, है ना, नहीं तो आज समझेंगे और कल भूल जाएंगे। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा बैंक और कैश, यानी कैश और बैंक के बीच का एक ट्रांसफर, है ना।
कैश और बैंक के बीच का ट्रांसफर। क्या होता है सर इसका मतलब, इन डिटेल बताऊंगा, बस बने रहिए भी वीडियो में। कॉन्ट्रा का हर एक डाउट अभी क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए रिसिप्ट के बारे में। जब भी पैसा आए, मैंने कहा था जब भी पैसा आए उसे डेबिट करना है। सर कैसे, एक सिनेरियो दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाते हैं। राहुल जो हमारा कस्टमर है, राहुल ने हमें 10,000 रुपए का चेक दिया। राहुल ने हमें 10,000 रुपए का चेक दिया। अब हमने क्या कहा था सर, मैंने क्या कहा बताया था आपको। देखिए कभी भी जब कस्टमर हमें चेक देता है, मैंने कहा था अगर वो कैश देगा तो कैश लिखेंगे जनरल एंट्री में सर। लेकिन अगर कभी भी कस्टमर हमें कैश की जगह चेक दे दे, कभी भी कस्टमर हमें कैश की जगह चेक दे दे, तब अपन उसे बैंक लिखते हैं। जब भी हमें चेक मिलेगा तब अपन उसे बैंक लिखते हैं। अब मेन बात सर, ये बैंक डेबिट हुआ जनरल एंट्री में और राहुल क्रेडिट हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ ये बताया है मैंने आपको जर्नल चैप्टर में। तो पहले जर्नल चैप्टर को अच्छे से देखिए, उसके बाद बैंक में आइएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू राहुल 10,000 रुपीज। अब वाई, इसका यही आंसर है, बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, और राहुल जो हमारा डेटर है कम हुआ तो क्रेडिट। अब क्या होता है डेटर और क्रेडिटर, उसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा एकदम अच्छे से, है ना, उसमें एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी आप जानते होंगे डेटर क्रेडिटर, आई होप थोड़ा बहुत। या फिर इसमें ये भी रूल लगा सकते हैं, मैंने कहा था कि जो भी चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, जिसके पास से गई उसे क्रेडिट करो। तो तो क्रेडिट द गिवर, मैंने ये कहा बताया था आपको, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें क्या हुआ, हम रिसीवर है, हमारा बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा, एसेट बढ़ती है, एसेट है बैंक बैलेंस, मैंने बताया आपको बैंक हमारा एसेट है, एसेट बढ़ी तो डेबिट की है। अब राहुल हमारा, राहुल गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू राहुल अकाउंट 10,000 रुपीज। ओके। अब पेमेंट, जब पैसा जाए, जब पैसा जाए, देखिए सिनेरियो देखिए, हमने 5,000 रुपीज रेंट ऑनलाइन ट्रांसफर किया, हमने 5,000 रुपीज का रेंट ऑनलाइन में ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया सर, नहीं पता है, नाम नहीं दिया है, हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है। उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, चलिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये कैसे बना सर, कैसे बना, देखिए कैसे बना। रेंट हमारा खर्चा है, मैंने आपको बताया था जनरल वाले चैप्टर में, रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है ना। तो रेंट हमारा खर्चा है, जब भी हमारा खर्चा बढ़े तो उसे डेबिट करो। रेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 5,000 रुपीज का हमने रेंट दिया टू बैंक। सर बैंक टू में क्यों आया, लगाओ रूल, लगाओ फॉर्मूला। बैंक हमारा एसेट है और एसेट कम हो, सर एसेट कम कैसे हो रही है भाई, हमने 5,000 रुपीज हमने रेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर किया, हमने पे कर दिया किसी को, है ना, किसी को हमने ट्रांसफर किया, तो हमारे उस अकाउंट से पैसा कम हुआ ना, जिससे हमने ट्रांसफर किया दूसरे अकाउंट में पैसा चले गया ना, तो हमारे में से कम हुआ, यानी हमारा बैंक हमारा एसेट है, तो हमारा एसेट कम हुआ, हमारा एसेट डिक्रीज हुआ। जब जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 5,000, ठीक है। अब यहाँ भी वाई, वाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेंट हमारा खर्चा है तो उसे डेबिट किए, और बैंक का बैलेंस कम हुआ, एसेट हमारी कम हुई तो उसे क्रेडिट किए, ठीक है। नोट करते चलिए सभी को। अब आता है द फेमस कॉन्ट्रा एंट्री, है ना, जिसे सब बच्चे डरते हैं। क्या होता है ये कॉन्ट्रा एंट्री, क्या होता है सर, आपने इसे स्किप करवा दिया था अभी ऊपर में एक बार, है ना, इन डिटेल नहीं बताया था। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री कोई ज्यादा डेंजर चीज नहीं है ना, हमें बस इसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है और ये चीज हमारे लिए अभी नहीं है, तो इसीलिए हमें बस अभी ये नाम से थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत इजी चीज है ये। कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट या सेल्फ, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट या सेल्फ। जब ट्रांजेक्शन बैंक और कैश के बीच हो, जब भी ट्रांजेक्शन बैंक और कैश के बीच हो तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, तब उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब इससे कुछ समझ में नहीं आया आपको लाइन से, है ना, एग्जांपल से आएगा। आगे देखिए, सबसे पहले देखिए कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, ये दो मेन चीजें हैं, इससे आपका कॉन्ट्रा पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, कैश डिपॉजिट यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, नहीं हमने पैसा बैंक में डाला, ऑफिस से कैश निकालकर बैंक में पैसा डाला, तो उसे कहते हैं कैश डिपॉजिट। अब कैश विड्रॉल क्या होता है सर, इसका जस्ट अपोजिट। कैश विड्रॉल यानी ऑफिस खर्चे के लिए बैंक से पैसा निकाला, बैंक से कैश निकाला। कॉन्ट्रा केस वन, कॉन्ट्रा केस वन डिपॉजिट, सिनेरियो देखते हैं इसका। देखिए 20,000 रुपीज कैश में हमने जमा किया,
हमने कैश में 20,000 रुपीज जमा किया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब एनालिसिस करते हैं क्या हुआ। देखो बैंक बैलेंस बढ़ा, अब ये अपना लॉजिक लगाओ, क्या बढ़ा और क्या घटा, क्या बढ़ा और क्या घटा, ये लॉजिक लगाओ, है ना। हमने 20,000 रुपए बैंक में जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैंक का बैलेंस बढ़ा। अब कम क्या हुआ सर, कैश कम हुआ। सर पैसा कैसे कम हो गया, पैसा तो बढ़ा ना भाई, बैंक अकाउंट में बढ़ा ना, वो कैश को तो आपने डिपॉजिट कर दिया तो आपके पास से तो कैश कम हो गया, बैंक में जाके बढ़ गया वो, है ना। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा आपके पास में और कैश आपकी कम हो गई। तो हमने क्या किया इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्यों हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा क्यों करेंगे बैंक को डेबिट, रूल लगाओ एसेट का। जब भाई एसेट बढ़ता है, जब भी एसेट बढ़ता है तो उसे अपन डेबिट कर देते हैं सर। तो बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश क्यों, कैश हमारा एसेट है और कैश यहाँ पे कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश 20,000 रुपीज, ठीक है। केस 1 अच्छे से क्लियर हो गया। केस 2 विड्रॉल। क्या कहा सर आपने, विड्रॉल सिनेरियो, ऑफिस खर्चे के लिए 2,000 रुपए हमने निकाल लिए, हमने अपने ऑफिस खर्चे के लिए 2,000 रुपए निकाले। अब इसका एनालिसिस करते हैं, ऑफिस में क्या क्या हुआ, देखो लॉजिक लगाओ क्या क्या चीजों में इफेक्ट आया। सबसे पहला, ऑफिस में कैश बढ़ गया, हमने जब ऑफिस खर्चे के लिए कैश बैंक से निकाले तो हमारे हाथों में कैश आया, हमने कैश को निकाल लिया तो हमारे हाथों में कैश आ गया, हमारे ऑफिस में कैश आया तो हमारे ऑफिस में कैश बढ़ा, इंक्रीज हुआ सर, देखो ऊपर जा रहा है बढ़ा। अब बैंक में से कैश निकाल लिए तो बैंक का बैलेंस गिर गया सर, बैंक का बैलेंस यहाँ पे कम हो गया तो वो कम हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, कैसे बनेगी, बनाओ जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैश डेबिट क्यों हुआ, भाई कैश बढ़ा ना, हमारे बैंक से कैश निकाले, कैश हमारा एसेट है, जब भी हम बैंक से कैश निकाल के लाए हमारे पास कैश आया, हमारे कैश बढ़ गया तो हम उसे डेबिट करेंगे। और हमारा बैंक जो बैलेंस है, देखिए हमें कैश और बैंक बैलेंस को एकदम अलग रखना है, दोनों ही पैसा है मानता हूँ, लेकिन कैश, कैश हमारी एसेट हुई, बैंक भी हमारा एसेट है बिल्कुल, लेकिन कैश क्या है सर, कैश क्या है, हमारा टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट मतलब फिजिकल चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। जो पैसा ऑनलाइन में है, क्या आप उसे छू सकते हो, क्या उस पैसा को आप छू सकते हो हाथ में, नहीं ना। वो पैसा ऑनलाइन जाता है, सीधा सीधा नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन जाता है, ट्रांसफर होता है फोन पे से, ठीक है। तो आप इसे एक अलग अलग चीज समझिए, कैश और बैंक। तो जब भी कैश बढ़ा डेबिट करो। अब बैंक यहाँ पे क्या हो गया सर, बैंक बैलेंस तो घट गया ना, हमारे पास कैश आया ऑफिस में तो बढ़ गया तो डेबिट करो, और बैंक बैलेंस कम हुआ, हमारे बैंक से बैलेंस कम हो गया जिससे हमने कैश निकाल लिया तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज, बिल्कुल सही है सर, एकदम ठीक है। चलिए अब कॉन्ट्रा के बारे में एक और चीज बताता हूँ आपको, एक चीज मिसिंग है इसमें, एक और चीज जानेंगे कॉन्ट्रा के बारे में। हो सकता है आपके क्लास 11th में आपको दो ही चीज सिखाई गई हो सकता है आपको दो ही चीज सिखाई गई हो, लेकिन मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा। कॉन्ट्रा में 3 केस होते हैं सर, मैंने कहा कॉन्ट्रा में 3 केस होते हैं, लेकिन कैसे कैसे 3 केस, तीसरा होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर, तीसरा होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। अब इसको एकदम अच्छे से समझिएगा, स्क्रीन में ध्यान मत दीजिए, अब एकदम अच्छे से समझिए इसको, है ना। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, इसको ये भी होता है अपना कॉन्ट्रा। अब कैसे सर बैंक टू बैंक ट्रांसफर, मान लीजिए हमारा 2 अकाउंट है ना, एज्यूम करिए आपका खुद का 2 अकाउंट है, हमारे बिजनेस में हमारा 2 अकाउंट है, एक मेरा अकाउंट है एसबीआई बैंक में और एक मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। तो मैंने अपने ही एसबीआई बैंक से अपने ही एचडीएफसी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, मैंने क्या कहा, मैंने अपने ही एसबीआई बैंक से अपने ही एचडीएफसी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया। तो मैंने अपने ही अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। तो इसको, इस कंडीशन को, इस केस को कहते हैं कॉन्ट्रा, यानी अपने ही अकाउंट से अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, ये कहलाता है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हुआ हमारा कॉन्ट्रा का थर्ड केस, ठीक है। हो सकता है अभी आपको उतना अच्छे से पता नहीं चल पा रहा होगा कॉन्ट्रा के बारे में, है ना। देखिए आपका थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आपका यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आपका यहाँ पे ना थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर हो रहा है, बात को समझना ध्यान से एकदम, आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है बताऊं, आपको ना कोई प्रैक्टिकल काम नहीं सिखा रहा है। आपने टैली तो सुना है ना, सबने सुना है टैली, भाई क्या होता है टैली। अब हम जाएंगे टैली की तरफ, हम अकाउंटेंट है सर, हमें पता नहीं है कि टैली क्या होता है, टैली पता है हमें, हम जाएंगे टैली तरफ। मैं आपको प्रैक्टिकल में एंट्री करके दिखाऊंगा कॉन्ट्रा की, है ना। मैं जब आपको टैली में कॉन्ट्रा एंट्री प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना, तब वो 5 मिनट का नहीं रहेगा वो कॉन्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, सब क्लियर हो जाएगा कॉन्ट्रा में, ठीक है।
अभी बस अपने दिमाग में रखिए, मैं लास्ट में एक बार रिकैप करवा देता हूँ सब चीजों को, कोई दिमाग में नहीं भी घुसा होगा ना तो एक बार घुस जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं, है ना, क्विक रिकैप। रिसिप्ट, पेमेंट, डिपॉजिट और विड्रॉल। क्या समझा हमने? रिसिप्ट यानी हमने क्लाइंट ने हमें पैसा दिया, हमने रिसिप्ट किया। पेमेंट यानी हमने खर्चा या पैसा पे किया। डिपॉजिट कॉन्ट्रा, विड्रॉल कॉन्ट्रा, दोनों कॉन्ट्रा होते हैं सर। मैंने एक थर्ड केस बताया था, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। तो डिपॉजिट कॉन्ट्रा क्या हुआ? बैंक में पैसा हमने डाला, और विड्रॉल मतलब हमने बैंक से पैसा कैश निकाला। तो व्हाट इज डेबिट? इसमें डेबिट क्या करेंगे सर हम रिसिप्ट वाले केस में? क्लाइंट ने हमें पैसा दिया, तो हमारा पैसा दिया, हमारे बैंक अकाउंट में हमें पैसा दिया, तो बैंक हमारा बड़ा, हमारा एसेट है, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या होगी सर? क्लाइंट होगी। क्यों? क्रेडिट द गिवर, क्लाइंट ने पैसा दिया तो उन्हें क्रेडिट करो। पेमेंट के टाइम में सर क्या डेबिट होगा? ये जो हमारा खर्चा है वो हमारा डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। और सर पार्टी, पार्टी डेबिट होगी। क्यों? हमने जिनको पे किया, पार्टी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। और क्या है सर? और है व्हाट इज क्रेडिट? व्हाट इज क्रेडिट है सर? क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा बैंक अकाउंट क्रेडिट? सर हमने जब पे किया तो बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ ना, हमने बैंक से पे किया मानो, तो हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो कम हुआ, तो बैंक हमारी एसेट है, तो हमारा एसेट कम हुआ, इस वजह से ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा सर? डिपॉजिट कॉन्ट्रा में हमने बैंक में पैसा डाला, हमने बैंक में पैसा डाला, बैंक हमारा एसेट है, पैसा बढ़ गया, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट। और पैसा हमारे पास से गया बैंक में, पैसा गया, पैसा कैश कम हुआ तो कैश कम हुई तो कैश क्रेडिट, ओके। विड्रॉल कॉन्ट्रा के समय में बैंक से कैश निकाला तो कैश हमारे पास आया, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट। और बैंक का बैलेंस कम हुआ, बैंक भी हमारा एसेट है, बैंक कम हुआ तो एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, ओके। अकाउंटेंट चेकलिस्ट, देखिए 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 देखिए, हमेशा तीन चीजों को चेक करना है। आधा रिकॉर्ड जो है ना अकाउंटेंट का दुश्मन होता है, हमेशा रिकॉर्ड को चेक कर, है ना। आधा जो रिकॉर्ड जो है वो हमारा दुश्मन होता है अकाउंटेंट का। कैसे सर? क्या चेकलिस्ट हमें करना है? रॉन्ग डेट, चेक की डेट और एंट्री की डेट हमेशा चेक करनी है, कहीं हमने रॉन्ग तो नहीं डाल दी, है ना। बैंक चार्जेस, एसएमएस चार्जेस या चेक बुक फी, है ना, की एंट्री हमने खाता में करेंगे कि नहीं, ये हमें देखना है, हमें करना कभी नहीं भूलना है। नरेशन, एंट्री में चेक नंबर या यूटीआर नंबर जरूरी लिखे, है ना, जरूर लिखना है, बहुत जरूरी है लिखना, इससे हमें पता चल सके सर कौन सा चेक नंबर, कब हमने क्या पेमेंट किया, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, है ना। अब आपका बैंक एंट्रीज पास करने के लिए आप रेडी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी परफेक्शन बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। मैं एक और बार कह रहा हूँ, मैंने कहा है कि ये वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं भी आई हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं और इन डिटेल इन डेप्थ आपको समझाऊं क्या होता है सब चीजें, है ना, तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है, बहुत सारा प्यार दीजिए। मैंने आपको हर बार कहा है, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसको देखकर सब कुछ समझ जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं घुसेंगे ना, जब तक आप वो एंट्री एक बार नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अच्छे समझ नहीं आने वाला चीज। तो मैं आपको वो चीज करके दिखाऊंगा टैली में, बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा, देख सकते हैं टैली हमारा, है ना। मैं आपको बैंक का एक वो भी दिखा देता हूँ जल्दी से, आपको बैंक का प्रीव्यू देखिए। हमारा एसबीआई बैंक है, मान के चलिए, मान लीजिए हमारा एसबीआई बैंक है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ एंट्री भी कर रखी है, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा कैसे टैली में किया जाता है, काउंटर एंट्री वगैरह सब कुछ, तो आपका डाउट 100% उससे क्लियर होगा, ओके। तो राधे कृष्ण आप सभी को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।